बुआ जी, माँ जी। अरे ये क्या हो गया? किसने काट दी तुम्हारी ये शर्ट? बहुत अफसोस हुआ, बहुत। अरे माँ जी, माँ जी। ओहो, मैं तो भूल ही गई कि माँ जी तो घर पे है ही नहीं। मुझे पता है ये सब कुछ तुमने ही किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई सुबह दाल में नमक ज्यादा डालने की, वैसे ही मेरी हिम्मत हुई तुम्हारा सूट काटने की। ये क्या कह रही है आप? मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, अब ये भी कह दो झूठ है। कल मैंने अदनान का लंच तैयार करके रखा था, तुमने वो चेंज करके खाली टिफिन उसके ऑफिस भिजवाया ताकि मुझे अदनान से डांट पड़ सके। और हाँ, आज वैसे भी मैंने तुम्हारी ड्रेस पे लगी दाल देख ली थी। मैंने कहा तो है, मैंने कुछ नहीं किया। देखो सवेरा, मुझे ये नहीं पता कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इस बात की समझ ही नहीं आती कि मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। हमेशा मुझे ये कहना कि मेरे भाई को मुझसे छीन लिया है, और अपनी माँ के सामने मुझे डिग्रेड करना और मेरे हर काम में नुक्स निकालना। मैं हमेशा तुम्हारी हर बात को चुपचाप सहती रही कि तुम मुझसे छोटी हो, लेकिन नहीं सवेरा, नहीं, अब हद हो गई है, हद। अच्छा, तो ये धमकी किसको दे रही हो बहन? देखो, मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रही, बल्कि वार्न कर रही हूँ कि अब जैसा तुम करोगी तुम्हारे साथ भी अब वैसा ही होगा। देखो, अगर तुम चालाक हो तो मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा चालाक हूँ, लेकिन नहीं, बड़े होने के नाते मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, क्योंकि शादी करके तुम तो चली जाओगी, और जो तुम इस घर का माहौल खराब करके जाओगी। मेरी तो छोड़ो, क्या तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई चैन से रह पाएगा? और अपनी ये सारी बचगाना हरकतें छोड़ो, वरना